मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निपथ योजना के खिलाफ। और इस तरह के बैनर हैं कि मोदी सरकार गोबर के द्वारा बने हुए, तो मैं दिखाऊं, कैमरा में तक दिखाना चाहें, और उसके खिलाफ गोबर के कंडे बनाए हैं, उसको लेकर उसके खिलाफ इस तरह के पोस्टर बने हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी कंडे ले लो, भाजपा वाले कंडे ले लो, गोबर योजना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोबर रोजगार योजना जिंदाबाद, कंडे ले लो, गोबर रोजगार योजना जिंदाबाद, गोबर रोजगार योजना जिंदाबाद, सरकार निकम्मी है, विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी का। आप देख सकते हैं इस तरह के पोस्टर आम पार्टी द्वारा लगाया गया है। आइए हमारे साथ अवलोक सिंह जी, ये पूर्वी विधानसभा के आम पार्टी की तरफ से थे। सर, इस प्रदर्शन को लेके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं सरकार को कि आप कोई भी अचानक नींद से उठ के एक निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। देश में ऐसे बड़े बड़े अगर वो आते हैं, निर्णय आते हैं, तो आपको जो है रेफरेंडम कराना चाहिए, और बहुत ही आसान तरीका है उसका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि 2 साल इसको लगे, विवश सेनाध्यक्ष के लोगों से बातचीत करने के बाद ये फिर लाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम नोटबंदी से लेकर आज तक देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। नोटबंदी में हमें बहुत सारे फायदे बताए गए थे, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ, पूरा ब्लैक मनी सिस्टम में आ गया, और उसका एक भी पर्पज जो खाली गरीब आदमी से अफेक्ट हुआ। वही ये भी योजना वैसी है। जो युवा, ग्रामीण युवा बचपन से सपना लेके जी रहा है कि वो आर्मी में जाएगा, देश की सेवा करेगा, और उसकी आमदनी का भी एक साधन जो है ये मिलिट्री की नौकरी होगी। आप अचानक उठते हैं, उसको कह देते हैं कि भाई आप तो खाली 4 साल नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर आज जो युवा जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं, अगर इनका रुख राजनेताओं के घर की तरफ हो गया तो ये देश हमेशा के लिए एक गलत ट्रेंड पे चला जाएगा, और राजनेताओं के घर अगर जलने लगे, उनके परिवार अफेक्ट हुए, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह का ये चल रहा है, इस समय देश में माहौल चल रहा है, अगर ऐसा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का कहना है जो बवाल किया जा रहा है छात्रों की तरफ से, ये छात्र नहीं, विपक्षी पार्टी के लोग। देखिए, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ पूरी तरीके से। आप ये देखेंगे कि लखनऊ में ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शहरी इलाका है, यहाँ पे लोगों का रुझान उतना ज्यादा मिलिट्री की तरफ नहीं है। ये वहीं पे हो रहा है जहाँ पे कि रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, और ये स्वतः आया है, किसी ने करवाया नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ये। इसमें ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से आप लोग को ये खराब लग रहा है? देखिए, इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है। 4 साल की नौकरी आप एक ऐसे युवा को जो 19 साल का, 20 साल का, 23 साल का युवा है, उसको 4 साल की नौकरी देते हो, और उसके बाद से उसको समाज के बीच में छोड़ देते हो, वो भी एक बहुत गलत चीज है। इस उम्र में मैच्योरिटी नहीं होती है। आपने हथियार चलाना सिखा दिया, सब चला सिखा दिया, उसके बाद से समाज में उतार दिया, तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और युवाओं को पता है कि 4 साल की नौकरी से उनका कोई भला नहीं होने वाला है, और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है। सरकार का कहना है 4 साल बाद ये अदर सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा इनको। इससे देखिए, अगर किसान आंदोलन हुआ था, जो 3 डिमांड थी किसानों की, लड़ाई झगड़ा मार काट आगजनी करवा के उन्होंने बाद में क्यों सरकार पीछे हटी, क्यों कर लिया? अगर सरकार इतनी मजबूत है, सरकार को पता है कि हमारे निर्णयों से देश का फायदा होने वाला है, तो क्यों पीछे हट जाती है? बार बार हमें यही देखना मिल रहा है, इस बार भी यही होगा। तो सरकार को सोच समझिए। अगर यूनिवर्सिटी में सरकार रेफरेंडम करा लेती ना, खाली यूनिवर्सिटी में 1 महीने का समय लगता है, तो उनको लोगों की राय जो है, रुझान समझ में आ जाता है, उसके बाद सरकार निर्णय ले सकती थी। अगर ये कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा आगे? कि हम लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। जो शांतिपूर्वक हम जो भी प्रदर्शन कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। देश के युवाओं की आवाज जो है वो हम सरकार तक पुख्ता रूप में पहुंचाते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी हमेशा से करती रही है। हम यहाँ एक भी सीट हमारी नहीं है, लेकिन तब भी हम विपक्ष की जो मेन भूमिका है वो आम आदमी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में निभा रही है काफी सालों से। सर, आम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस मसले पे कोई बातचीत करी है? नहीं, अभी तो नहीं की है, लेकिन करेंगे। जैसे पिछले भी अभी कुछ हुआ था, मुद्दा था जिसपे उन्होंने समय मांगा था,
अमित शाह जी से भी समय मांगा था कि नहीं समय दे, लेकिन ये लोग समय देते नहीं। आप जानते हैं हम तो समय मांगते हैं। केजरीवाल जी हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजें शांतिपूर्वक तरीके से समझ जाए। जो उनके पास इतना अच्छा एक आइडियाज है, कंसेप्ट है, माइंड है, जो उनकी पूरी टीम है, वो तो हमेशा सोच समझ के काम करती है और अपने आइडिया देने के लिए तैयार रहती है। अभी सरकार के ऊपर है कि वो हाथ बढ़ाए, विपक्ष के साथ मिल के काम करे। तो आप लोग आइए, कुछ और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है और इस पे क्या कहना चाहेंगे? शशांक मेरा नाम है और मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। और इस मुद्दे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने रोजगार को लेकर मजाक ही बना रखा है और ये इजराइल के तर्ज पे ये यहाँ करना चाहते हैं कि आप नेवी में जाओ और आर्मी में जाओ और आप सेवा करो देश की 4 साल, उसके बाद आप अपनी कोई भी आगे का करियर आप ऑप्शन चुन सकते हो। इस तरह का जो यूएस से पहले भी कानून चल रहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग ज़्यादातर मतलब यूरोप के देशों में दी जाती है। जी सर, उनकी जरूरत है। आप देखो ना क्षेत्रफल उनका कितना है, उनके यहाँ पॉपुलेशन कितनी है। इजराइल की शायद 1 करोड़ ही नहीं है। अगर इजराइल इतने दुश्मनों से घिरा है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी चाइना में तो बिल्कुल मस्त है, बिना उसके तो आप आगे कर ही नहीं। चाइना में डिक्टेटरशिप भी तो है ना, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वी कांट कंपेयर चाइना विद इंडिया, राइट? तो हम लोगों के देश में जहाँ पे रोजगार इतना बड़ा चिंता बनी हुई है आजकल, जहाँ पे लोग अपने मतलब जमीन बेच के पढ़ाई की तैयारी करते हैं, वहाँ आप एक परमानेंट रोजगार नहीं दे पा रहे, तो आपकी कैसी सरकार है? अब आर्मी एक परमानेंट रोजगार होती है और आर्मी की कोई सेवा मतलब जॉब नहीं होती, वो सेवा होती है बेसिकली। आप क्या दे देते हो उनको सैलरी के नाम पे? वो एक कंपनसेशन होता है। वी कांट कॉल इट सैलरी, वी कॉल इट कंपनसेशन। जिस तर्ज पे वो त्याग करते हैं ना, ये मलाई की नौकरी है, ये त्याग की नौकरी है। अब आप उसको भी शॉर्ट टर्म कर दोगे और जो बंदा उस 4 साल में करके निकलेगा तो क्या ही कर लेगा? आप बताओ, उसकी एक ही स्किल होगी। का कहना है कि 4 साल के बाद अगर उनको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, उसके बाद अदर सेक्टर में भी उनका ऑप्शन रहेगा कि अपनी जॉब को कर सकते हैं। 4 साल सर आपकी स्किल है गन संभालना, मतलब वेपन्स पे काम करना, हैवी मशीनरी पे। आप रियल टाइम इंडस्ट्री, सिविलियन सोसाइटी में कौन सी जॉब होगी आपकी? सिक्योरिटी गार्ड की। इसके अलावा आप क्या करोगे? आप सबको सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हो। अच्छा सर, ये बताइए जो इसका देश भर में इस तरह का ये तोड़ फोड़ हो रही है, इसका तो भाई ये गलत है। अपनी बात रखें डेमोक्रेसी में अपनी, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना भी, तोड़ फोड़ करना, हिंसा करना, ये गलत नहीं सर, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा एसएससी वाले बच्चे जो बैठे थे रिजल्ट के लिए, वो 2 साल तक बैठे रहे, उनका कुछ नहीं हुआ। किसान आंदोलन में भी वो शांति से बैठे थे, 1.5-2 साल हो गया, तब जाके इस बहरी सरकार के कान में कुछ गया। तो मैं प्रदर्शन शांतिपूर्ण इसके पक्ष में हूँ, लेकिन अब मैं आप में सारे रोजगार के दरवाजे, रेलवे की भर्ती अभी तक नहीं हुई। 90,000 पद समाप्त कर दिए गए और सरकार इकोनॉमी के मोर्चे पे फेलियर रही है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे उछले स्तर पे है और सरकार इकोनॉमी में उसका कोई रुझान नहीं है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार रोजगार के अवसर को कम करती चली जा रही है और प्राइवेटाइज करते चली जा रही है। और जो सेना में जो आर्मी है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है और वो काफी एक जज्बा होता है, जुनून होता है और वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार। देश के लिए मरना तो हर नागरिक का फर्ज होता है सर, खाली सेना का में जो जवान है उनका नहीं है, हम लोग का भी है दायित्व। अगर देश पे बात आएगी तो हम लोग, मैं कहना चाह रहा हूँ, देशभक्ति इज नॉट अ 4 ईयर जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। या आप अगर कह रहे हो कि इस नाम पे आप आर्मी में भेज रहे हो सबको कि देशभक्ति आएगी, डिसिप्लिन आएगी, तो सिविलियंस डिसिप्लिन नहीं होते क्या? इंटरजेक्ट करना चाहूंगा सर, इंडियन आर्मी का एक ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा है। हम अपनी आर्मी को देखते हैं कि पिछले साल लास्ट 2 ईयर में गलवान में क्या हुआ। तो अपनी आर्मी बहुत ही वेल इक्विप्ड रही है, पोटेंशियल है और अपनी बेस्ट आर्मी है। और उस आर्मी के साथ जो उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे और जो एक उनका एक एश्योरेंस रहता है, अगर आप कहेंगे कि 4 साल बहुत देखिए सर कम समय होता है, अगर आप 4 साल में उन लोग इतना कम समय देंगे और एक उनके अंदर परमानेंसी नहीं होगी, एक उनके अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी और जॉब को लेकर के एक उनके अंदर माइंडसेट अच्छा नहीं होगा कि हमारी जॉब 4 साल बाद चली जाएगी, तो एक उनके अंदर एश्योरेंस नहीं होगा और एक डिमोटिवेटिंग होगा। और जो सेना हमारे देश की शान है, उसके साथ ये सरकार गलत कर रही है। और जो सेना कुछ भी करने को तैयार होती है, सरकार उनके प्रति सब। क्या लगता है कि सरकार युवाओं को अपनी बात समझाने में विफल रही या जो आया उसको सही से पढ़ा नहीं? देखिए, ये जो अग्निवीर योजना है सरकार जो लेकर के आई, इससे पहले किसी को कंसल्ट नहीं किया गया। ये पहले तो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी में जाना चाहिए था। और वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, और आप देखिए जो पुराने जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जनरल जीडी बख्शी, जो सरकार के हर सिक्योरिटी के जो भी अफेयर्स होते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं, तो वो सभी लोग इसके अगेंस्ट में हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए था और इससे पहले हम लोग कंसल्ट किया जाना चाहिए था। मंत्री का कहना है कि सर इस फैसलों को लाने में, अमली जामा पहनाने में 2 साल का वक्त लगा,
उन्होंने रिटायर्ड जो आर्मी के इस टाइम जो अधिकारी हैं मौके पे, उनसे बातचीत करी, उसके बाद ये फैसला। नहीं, उन्होंने बातचीत की होती तो वही अधिकारी के विरोध में बोलना है। और मैं इस बात को साफ करना चाहूंगा कि जब एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, जब ये लोग एक बार एक टर्म के लिए बन जाते हैं तो इनकी पेंशन लाइफ टाइम होती है। तो ये आर्मी में जो अपने देश के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और इतना मतलब जुनून है, तो उसके साथ सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? और भी नहीं होती, अगर आप 2 बार जीते आपकी 2 पेंशनें चलती हैं, 3 बार जीते 3 पेंशनें चलती हैं। और ये सेना वहाँ -30 डिग्री में खड़ी होकर सेवा करती। सर, ये सब बकवास है। आज सुबह का एक अपडेट आया है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि 10% हम असम राइफल्स रिजर्वेशन देंगे। अब सर बताइए, जो 4 साल का भर्ती होके इंसान जा रहा है, वो सेवा कर पाएगा देश की, कि वो अपने सीनियर्स को लुभाने में रहेगा ताकि 4 साल बाद वो परमानेंट हो जाए? कहाँ फोकस करेगा वो? हर कोई यही चाहेगा ना कि मैं उन 10% की श्रेणी में आ जाऊं। तो सर ये इससे ये और भी खराब कर देंगे इस सर्विस को। इंडियन आर्मी समथिंग वी आर प्राउड ऑफ एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ इट राइट नाउ। और ये इस मुद्दे पे हम लोग लगातार साथ में हैं और हम युवाओं के मुद्दों को सपोर्ट करते हैं और हम अपील करते हैं कि वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, पीसफुल करें और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएं। और हम पूरे मतलब यूपी में इस प्रोटेस्ट को लेकर के हम लोग भी लगातार छात्र के मुद्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट के लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक करें, हिंसा ना करें, क्योंकि इसमें देश की संपत्ति का नुकसान होता है। बिल्कुल, मैं भी अपील। और यूपी में तो आपको पता है सूबे के मुख्यमंत्री का नहीं, तो वो आप थोड़ा करोगे बहुत ज्यादा कर देंगे। तो मैं सारे जितने भी लोग प्रदर्शन करें उनसे कहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से करें, अन्यथा ये आपका जो प्रोटेस्ट है ये गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और सामने वाली पार्टी को आप पे उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। मैं लास्ट बात बोलना चाहूंगा, आई अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स टू बी पीसफुल। योर कंसर्न इज लीगल एंड इट इज बहुत ही जायज है और आप लोग अपने मांग को लेकर मजबूती से खड़े रहें, बट इस बात का ध्यान रखें कि पीसफुल रहें, कोई वायलेंस ना हो और इससे आप लोग के प्रोटेस्ट को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी बात खुल के रखी मंच पे, और कार्यकर्ता थी यहाँ पार्टी के। उनका कहना है कि ये बेरोजगारों के लिए एक छलावा टाइप का है और अब यहाँ पे प्रदर्शन कितना तेज हो रहा है। ये कुछ और लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर क्या नाम है, क्या कहना है? जब सैनिक रिटायर होंगे तो उसके बाद ये इनका अगर मान लो सही से भविष्य नहीं, मतलब आगे का नहीं रोजगार मिलता है तो इनको फुल टाइम इनको ट्रेनिंग मिली होगी हर चीज की, तो ये जाके कुछ भी करेंगे बाद में। इसलिए मतलब शिक्षा के हिसाब से बहुत खराब है। नहीं, देख सकते हैं कि प्रदर्शन में थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। आइए आप रोहित श्रीवास्तव जी, सर प्रदर्शन के बारे में बताइए क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का जिला अध्यक्ष होने के नाते हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह के वो कभी कंधों के लिए लोगों को भटका रहे हैं, कभी जो 4 साल के लिए भटका रहे हैं, इस तरीके से नौजवान की भावना से ये खेल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरे देश का कहना है कि विपक्ष इन बच्चों को भड़का रहा है और इस तरह की इस योजना में फायदा है। और मोदी जी अपने 5 साल के कार्यकाल को 4 साल का करें और उदाहरण दें, उसके बाद युवाओं को समझाने की कोशिश करें। तो आपको इसमें क्या खामी लगी सर? 4 साल बाद जिस युवा को निकाल दिया गया नौकरी से, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा ना। आज हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। भाजपा वाले पहले अपने बच्चों को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री अपने बच्चों को पहले इस योजना में प्रवेश कराए, उसके बाद हमारे युवाओं को कराए। अभी 4 साल की नौकरी देके उसके बाद करोड़पति अरबपतियों क्या, उद्योगपतियों क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करने का मेरे युवाओं से कराने का इच्छा है। सर ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड में रास्ते खुले हैं। सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए, आपको अलग क्षेत्र में और भी फील्ड में जॉब मिल। एक बात ये बताइए, 75 साल का हमारे प्रधानमंत्री हो सकता है, 70 साल का रक्षा मंत्री हो सकता है, 65 साल का गृह मंत्री हो सकता है, 21 साल का हमारा युवा रोजगार नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, बॉर्डर पे संविदा पे लगाया जाएगा। ठीक है, आप प्रदर्शन से दिखाएं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है महिला कार्यकर्ताओं से भी और पुलिस के बीच में। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह का झड़प हो रही है। ये बताइए प्रदर्शन करने का क्या मकसद? ये मकसद ये है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंतर्गत 4 साल में ही सेना से इस्तीफा देना पड़ जाएगा एक सैनिक को, तो इस तरह से ये जो
4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग का ही देना है और बचेंगे सिर्फ 3.5 साल और उसमें ट्रेनिंग के मैंने 4 साल में वो पैसा भी दे रहे हैं जी। पैसा तो क्या दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर 4 साल अगर जोड़ा जाए पैसा तो 11-12 लाख रुपए बच रहा है और 11-12 लाख में क्या 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 हो रहा है, उसमें क्या भविष्य होगा भाई? 11-12 लाख रुपए उसको एक जमा पूंजी मिल जाएगी 4 साल बाद। 11-12 लाख में कोई भविष्य नहीं होगा बच्चों का। आप मानिए जैसे कि ये सही से सीधा सीधा तो खिलवाड़ कर रहे हैं आर्मी की नौजवानों का। इसे आर्मी को कमजोर करने की सीधी कोशिश है अंदरूनी तौर पे। तो हम यही चाहते और इस तरह के जो दंगे हो रहे हैं देश में और जगह जगह आगजनी हो रही है, इन सब के लिए खुल के नरेंद्र मोदी जी सामने आके बोले ये सब रोके। और कह रहे हैं विपक्ष भड़का रहा है बच्चों को, ये बच्चे नहीं है, ये तो ये विपक्ष पार्टियों के लोग हैं। नहीं, ये लोग जानते हैं कि ये कानून जो लाए हैं, ये जो भी कानून आज तक लाते रहे हैं देश में। बात आइए कुछ महिला कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के, उनसे जानना चाहते हैं। मैम, क्या इस ये प्रदर्शन के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से मोदी जी ने अग्निपथ योजना लागू की है, हमारे लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है, इसी को लेकर हम आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है कि ये जो रोजगार दे रहे हैं कि गोबर बेचो। उनका कहना है ये 4 साल की तरह की डिग्री उसमें बीच में उनको 6 महीने बाद पैसा भी मिलेगा और 4 साल पूरे होने के बाद दूसरी संस्थाओं में भी उनको जो नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें क्या बुराई? हाँ, इसमें मतलब गार्ड युवाओं को, हमारे जो देश की जो सेना है उसको जो है प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। इससे अच्छा मोदी जी और क्या कर सकते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ गोबर और गाय गोबर की बात कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है। वो सिर्फ योजना लाएंगे। अरे योगी जी, अब हमारे उस पर प्रयोग करना बंद करिए, हमारा देश छोड़ दीजिए। आप उसको विकास नहीं दे सकते, आप उसको नई ऊंचाई नहीं दे सकते, तो कम से कम हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में मत डालिए। आपने उनका तो कहना है कि इस तरह की योजनाएं बाहर विदेशों में भी चलती हैं और काफी कामयाब हुई हैं। आप ये बताइए मुझे, आपने ये देखा कि जो लोग आज कितने साल से तैयारी कर रहे, 10वीं की परीक्षा देकर वो फौज में भर्ती हो जाएंगे, 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? आपने उनके भविष्य के बारे में सोचा? आपने सोचा वो जो आज देश का नौजवान जाकर देश की रक्षा करता है, खुशी खुशी गोली खा लेता है, क्या वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सोचेगा कि 4 साल में हमें वो काम करना है? क्या वो 4 साल में अपने बारे में सोचेगा या वो जो है देश के बारे में सोचेगा? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे सेना को एकदम हल्का करने की बात है, हमारे युवाओं को बेरोजगार करने की बात है और युवाओं के हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम कर रहे हैं? और जिस तरह हम अपने चैनल के माध्यम से उन युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि आप प्रदर्शन शांतिपूर्वक करिए, हिंसा ना कीजिए। हिंसा से बात खराब होती है, हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। पर पूरे देश भर में आगजनी और इसका बवाल चल रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार की प्रॉपर्टी और क्षतियों का नुकसान हो रहा है और अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो सरकार को देखना चाहिए और विपक्षी पार्टियों से भी मिलकर बातचीत करना चाहिए। ये इल्ज़ाम कई इससे पहले भी लगा है कि सरकार से सदन में पास कर बातचीत विपक्षी पार्टी से बातचीत नहीं करती और सदन में डायरेक्ट ले जाती है। तो इस तरह के आरोप आप पार्टी के लोगों ने लगाया है। अब देखते हैं वापस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। कैमरामैन वाहिद के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।